नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चले बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कटिहार रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। छापेमारी के दौरान फरार हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के रखवाले, गुप्त सूचना पर डाली गई थी रेड। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कबाड़ में पड़े 36 ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा गया सुरक्षित। अस्पताल कैंप में कबाड़ हो रहे थे 36 नए सिलेंडर। बिहार में लगातार तीसरे दिन कोरोना मरीजों के आंकड़ों में आई कमी। 24 घंटे में मिले कोरोना के 11,259 नए मरीज, 67 लोगों की गई जान। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 80.71%। रांची में दवा की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 दुकानदार गिरफ्तार। 100 की दवा हजारों में बेचने का आरोप। जमशेदपुर से लखनऊ के लिए चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना। कंटेनर में लिंडे प्लांट से 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की टीम भी गई साथ। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहल। चैम्बर की तरफ से लोगों को मुफ्त दिया जा रहा ऑक्सीजन। आरा के टाउन थाना इलाके में पुलिस टीम पर पथराव। लॉकडाउन के बारे में लोगों को समझाने गई थी पुलिस की एक बाइक क्षतिग्रस्त। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल और सकरा रेफरल अस्पताल में मेडिकल सामानों की कालाबाजारी। मुख्य सरगना लव कुमार समेत 5 लोग गिरफ्तार। सदर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन पर तैनात हैं लव कुमार। बेगूसराय में डॉक्टरों ने पेश की मानवता की मिसाल। मौत के बाद मृतक का किया अंतिम संस्कार। नहीं मिला कोई मुखाग्नि देने वाला। बेतिया में जीएमसीएच के मेन गेट पर कोरोना मरीजों की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया मरीज की भर्ती नहीं करने का आरोप। कटिहार जिला प्रशासन ने शुरू की कम्युनिटी किचन। खाने की क्वालिटी को लेकर डीएम ने किया कम्युनिटी किचन का निरीक्षण। मधुबनी में 18 साल से 44 वर्ष के लोगों में टीकाकरण का उत्साह। वैक्सीनेशन के लिए कतारों में खड़े होकर इंतजार करते देखे लोग। पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में टीकाकरण। टीका लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। टीका लेने के बाद चेहरे पर दिखा संतोष। शेखपुरा सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में उत्साह। वैक्सीनेशन के लिए लगी लंबी कतार। लोगों ने अपने नंबर का किया इंतजार। जमुई के सभी 10 ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत। टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह। मुजफ्फरपुर में भी युवाओं में टीकाकरण का उत्साह। कतार में खड़े होकर लोगों ने लिया टीका। रेड क्रॉस टीकाकरण केंद्र पर भीड़। बेगूसराय में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ बेकाबू। सोशल डिस्टेंसिंग भूल भीड़ करने लगी धक्का मुक्की। बेगूसराय में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में अफरा तफरी। भीड़ की वजह से सेंटर सदर अस्पताल से दिनकर भवन में शिफ्ट। प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से टीकाकरण करवाने का अनुरोध किया। औरंगाबाद में वैक्सीनेशन को लेकर युवा उत्साहित। नगर भवन में बनाए गए टीकाकरण में युवाओं ने लाइन लगाकर करवाया वैक्सीनेशन। कहा कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन ही हथियार। बांका सदर अस्पताल समेत 12 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू। छिटपुट लोगों ने ही लिया वैक्सीनेशन। खगड़िया में भी 8 सेंटर पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू। 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा वैक्सीन। छपरा में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण। अस्पताल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नवादा सदर अस्पताल में 18 से 44 साल के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में जोश। सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर खास इंतजाम। कटिहार में 18 सामुदायिक किचन की शुरुआत। गरीबों को मुहैया कराया जा रहा भोजन। डीएम ने किचन में बना खाना खाकर की गुणवत्ता की जांच।
चतरा एसपी ऋषभ झा ने पेश की मिसाल। मजदूर के बेटे के लिए किया रक्तदान। मजदूर के फोन पर उसकी बेटी के लिए रक्तदान करने पहुंचे। संकट काल में सामाजिक संगठनों की पहल। साईं मंदिर ट्रस्ट करा रही है भोजन। हर दिन बांट रहे 1000 पैकेट। गिरिडीह में शीतलपुर की पूर्व मुखिया फूलदेवी के घर के बाहर धूल फाक रहा एम्बुलेंस। 5 सालों से बेकार पड़ा है एम्बुलेंस। मुंगेर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में महिला की मौत। कोविड जांच के लिए घंटों सदर अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे परिजन। ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप। औरंगाबाद सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। खगड़िया में बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन सख्त। वाहन चालकों से वसूला जा रहा जुर्माना। गुमला के भिखमपुर में साप्ताहिक बाजार में भीड़ उमड़ी। कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ी। खगड़िया में बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन सख्त। लोगों को सड़क पर कराया उठक बैठक, फिर चेतावनी देकर छोड़ा। छपरा में लॉकडाउन के दौरान सड़कें सुनसान। सड़क पर नहीं दिख रहे कोई वाहन। इमरजेंसी सेवाओं को रखा गया मुक्त। बेगूसराय में बेवजह सड़क पर निकल रहे लोग। पुलिस ने लोगों को बरसाए डंडे। सदर एसडीओपी ने लोगों को सख्त हिदायत दी। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कपड़ा दुकान सील। बाहर से शटर बंद कर अंदर चल रही थी दुकान। मुंगेर के तारापुर में दुकानदार उड़ा रहे लॉकडाउन की धज्जियां। लॉकडाउन का पालन करवाती नजर आई सीओ वंदना। 5 दुकानों को किया सील। रोहतास के डेहरी अनुमंडल अस्पताल में बढ़ी बेडों की संख्या। बेड की संख्या 35 से 23 बेडों पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध। हजारीबाग के सदर डीएसपी महेश प्रजापति ने सड़क पर उतरकर लोगों को किया जागरूक। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा की तरफ से वेंटिलेटर का प्रबंध। हजारीबाग सदर अस्पताल में लगाया गया 6 वेंटिलेटर। सिमडेगा में बन रहे आईसीयू वार्ड में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की तलाश। डीसी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक्सपर्ट डॉक्टर की बहाली के लिए तलाश शुरू की। जामताड़ा उपायुक्त के निर्देश पर जिला में विशेष कोरोना जांच अभियान। शहर से गांव तक लगभग 15 नए जगहों पर कैंप लगाकर कोरोना की जांच। गया में मानवाधिकार संस्था नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को बांटे फेस मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और पीपीई किट। लोगों ने की संस्था की जमकर तारीफ। सीवान के जिरादेई में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवास पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन। भागलपुर में आईएमए ने किया जागरूकता रथ रवाना। शहर में 10 जगहों पर लगाया गया बैनर। जागरूकता के लिए लिखा गया है स्लोगन। बक्सर में छूट के दौरान बड़ी संख्या में लोग निकल रहे बाहर। कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन। बिना मास्क के बाजार में दिखे लोग। देवघर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आई कमी। पिछले 24 घंटे में 179 नए कोरोना संक्रमित मिले। देवघर सदर अस्पताल स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के बिल्डिंग में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना। देवघर डीसी ने की शुरुआत। बैंक में 21 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मालवाहक विमानों से खाली ऑक्सीजन टैंकर्स और सिलेंडर का पहुंचना जारी। 10 मालवाहक विमान से 13 ऑक्सीजन टैंकर्स और 150 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए गए। भागलपुर में भी 18 से 44 साल के ऊपर के लोगों को दी जा रही वैक्सीन। सिविल सर्जन कर रहे निरीक्षण। मोदरी नगर सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर भड़के सिविल सर्जन। पटना का तख्त श्री हरमंदिर कोरोना काल में बना मदद का केंद्र। लंगर के साथ ऑक्सीजन की निःशुल्क सेवा।
रांची के चान्हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदतर, इलाज के लिए नहीं है एक भी डॉक्टर। गिरिडीह में पुलिस का फ्लैग मार्च, बड़ा चौक, कदम चौक, कालीबाड़ी में मार्च, मकतपुर, हुंटी बाजार में अभियान। देवघर में लॉकडाउन का उड़ाया जा रहा मखौल, कड़ाई के बावजूद शहर में गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुली। टावर चौक रोड स्थित बाजार में जबरदस्त भीड़। सिमडेगा में 3 जगहों पर पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा, बनाए जा रहे 3 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, युद्ध स्तर पर चल रहा काम। मुंगेर में कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीतने वालों को अस्पताल प्रबंधन माला पहनाकर दी विदाई, डॉक्टर ने लोगों का बढ़ाया हौसला। राजधानी पटना की जगदेवपत सब्जी मंडी में लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। खगड़िया में बेवजह सड़क पर घूमने वालों पर सख्ती, प्रशासन ने सड़क पर लोगों को कराया उठक बैठक, फिर चेतावनी देकर छोड़ा। वैशाली के महनार में प्रशासन ने फर्नीचर दुकान को किया सील, जूते चप्पल के दुकानदार को भी हिरासत में लिया, लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप। बाढ़ का नाजरत हॉस्पिटल खो रहा है अपनी शान, 280 बेड वाले अस्पताल को बचाने की गुहार, 100 एकड़ में फैला है हॉस्पिटल। कटिहार में कोरोना से मरीज की मौत के बाद शव को फेंके जाने का मामला आया सामने, सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश, वायरल वीडियो पर डीएम भी सख्त। मुजफ्फरपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में आरोप में बड़ी कार्रवाई, सिविल सर्जन ने निजी हॉस्पिटल मेडिका पर एफआईआर का दिया आदेश। मुजफ्फरपुर में कोविड के निजी अस्पतालों पर छापा, इलाज, दवा और ऑक्सीजन की पड़ताल, डीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप। कोडरमा में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, शटर में बाहर से ताला लगाकर अंदर धड़ल्ले से खरीद बिक्री, प्रशासन ने 8 दुकानों को किया सील। धनबाद में सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, अभी भी भीड़ उमड़ रही है। राजगंज थाना क्षेत्र के कॉलेज मार्ग में साप्ताहिक हाट में जबरदस्त भीड़। पलामू के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का देसी जुगाड़, 1 सिलेंडर से 2 मरीजों को ऑक्सीजन, स्टेथोस्कोप को जंबो सिलेंडर से जोड़कर 2 रोगियों को ऑक्सीजन दिया गया। बेतिया में प्रवासी कामगारों को रोजगार देने की पहल, चनपटिया में स्टार्टअप जोन में 500 से ज्यादा श्रमिकों को मिला रोजगार। गुमला में कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर गुमला जिला प्रशासन सख्त, शहर के कई दुकानों पर छापेमारी, 2 दुकानदार हिरासत में। समस्तीपुर में कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के बीच राशन वितरण कर बच्चों ने मनाया अपना जन्मदिन, 10 साल के आनंद युवराज ने जन्मदिन पर नहीं काटा केक, 500 लोगों के बीच किया राशन वितरण। भागलपुर में शिशु रोग चिकित्सक अजय सिंह ने जारी किया 2 हेल्पलाइन नंबर, कोरोना काल में डॉक्टरों की टीम लगातार करेगी मदद। भागलपुर के बाल्टी कारखाना चौक के पास अपना मेडिकल हॉल में औषधि नियंत्रण विभाग की छापेमारी, ज्यादा कीमत पर दवा बेचने का आरोप, 20 दवाओं की बिक्री पर रोक। भागलपुर के नाथनगर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को सख्त हिदायत। किशनगंज में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, एसडीओ और एसडीपीओ घूम घूम कर इलाके का कर रहे निरीक्षण, अब तक 3,75,000 का फाइन। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर गोलंबर के पास बड़ी संख्या में लोगों ने की खरीदारी, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। गोपालगंज में किसान की पीट कर हत्या का वीडियो वायरल, शादी समारोह के दौरान किसान की हुई हत्या, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दरभंगा में लोगों ने झपटमार की कर दी पिटाई, झपटमार का दूसरा आरोपी मौके से फरार, पुलिस की जब्त की बाइक। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले ने पकड़ा तूल, मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में हाथियों का आतंक, दहशत के चलते घरों से नहीं निकल रहे लोग।
धनबाद में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, सैकड़ों लीटर शराब बरामद, मिनी शराब फैक्ट्री का संचालक फरार। धनबाद के पातड्री में तेज आवाज के साथ बना गोफ, जहरीली गैस निकलने से इलाके में अफरा तफरी। पटना में कैदी को पैदल ही लेकर कोर्ट पहुंची पुलिस, पटना जंक्शन पर गाड़ी नहीं मिलने से हुई परेशानी, कैदियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। छपरा में 2 लोगों की गला रेतकर हत्या, पुचरी मंझवलिया के पास डबल मर्डर, मझौलिया नहर के पास मिला शव। पटना के छज्जू बाग में कैदी को लेकर जा रहे पुलिस की जिप्सी पोल में टकराई, हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल। छपरा में डबल मर्डर से फैली सनसनी, मझौलिया नहर में मिला दोनों का शव, गला रेतकर मंझौलिया के दिलीप कुमार और हरिहरपुर निवासी निजामुद्दीन मंसूरी की हत्या। बगहा के पिपरासी बांध में पर बंदर के उत्पात से चालक की मौत, पेड़ से बंदर ट्रैक्टर पर कूदा, बंदर ने की चालक की पिटाई, ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। बाढ़ के अथमल गोला में ठनका गिरने से एक शख्स की मौत, बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था शख्स। बिहार शरीफ के सरमेरा में बुजुर्ग महिला को डायन बताकर पीटा, पड़ोसियों ने लाठी डंडे से मारपीट कर किया घायल। खगड़िया में काला बाजारों पर जिला प्रशासन सख्त, अधिकारियों की टीम ने की छापेमारी, दुकानदारों में मचा हड़कंप। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में संदेहास्पद हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी, लोगों ने सुनी थी गोलियों की आवाज, हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। आरा के बढ़हरा प्रखंड में सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम, मिट्टी लदे डंपर की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत, ऑटो चालक गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद के केंदुआ कुसुंडा एरिया 6 में कोल डंप को लेकर 2 गुट में विवाद के कारण 4 दिनों से ट्रांसपोर्टिंग ठप। धनबाद में निरसा पुलिस ने सोनाबाद जंगलों में की छापेमारी, मिनी हाइवा सहित भी 80 बोरा अवैध कोयला जब्त। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त 4 लोग घायल। लातेहार में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत, बालूमाथ में बालूग्राम के बहरा टोला में हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। सिवान के बढ़हरिया में देवर ने की भाभी की गला रेत कर निर्मम हत्या, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, हत्यारे का रहा है आपराधिक इतिहास। गया के डेहला थाना इलाके में बदमाशों ने रेलवे कर्मचारी को मारी गोली, जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा इलाज, जमीन विवाद में मारी गोली। लखीसराय में नदियावा गांव के पास बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक युवती की मौत, शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे दोनों। जमुई के झाझा में जमीन विवाद में मारपीट, दंपति को पीट कर किया गया घायल, धारदार हथियार से हमला। बांका के शकुंतला मार्केट में किराना दुकान से 3 लाख की चोरी, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी विधायकों और नेताओं के साथ की वर्चुअल बैठक, पार्टी नेताओं को जनता की मदद करने का निर्देश। गिरिडीह के बुधुडी पैक्स में पानी में सड़ रहा है 15,000 क्विंटल धान, किसानों को अब तक नहीं मिला पानी का पैसा।